अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शुएब बदामी, और आप देख रहे हैं पहचान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है जो लोन एप्लीकेशन से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आज का ये जो टॉपिक है ये लोन एप्लीकेशंस के हवाले से है, जिसमें बर वक्त है, इजी लोन है, उधार पैसे है, मोंकी कैश है, बी कैश है, जीटा लोन है, और उसके अलावा आसान कर्जा हो गया, जरूरत कैश हो गया, टाई कैश हो गया, क्लब लोन क्लब हो गया, और बेसिक बहुत बेशुमार ऐप्स जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में रन कर रही हैं। और ऐसी ऐप्स रनिंग कर रही हैं, यहाँ पे अपना काम कर रही हैं, जिनका ना कोई SECP से ताल्लुक है, ना किसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई उनका कोई लाइसेंस वगैरह मंजूर शुदा, कुछ भी नहीं है ऐसा। और वो हमारे पाकिस्तान में 2 नंबर काम उरूज पे जा रहा है आजकल। आपको पता होगा नाजरीन कि ये लोन एप्लीकेशन वाले जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले वो हमें बताते हैं कि हम आपको 180 दिन के लिए लोन देना चाह रहे हैं। 180 दिन के लिए लोन देना चाह रहे हैं, और उस पर एक स्लाइड जारी होती है कि आप इसको जितना आगे लेके जाएंगे, 30,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, मैक्सिमम वो आपको 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट वो आपको वहां पे पेमेंट बता रहे होते हैं। और आप लोग जब अगर 1 लाख पे उसको कर जाते हैं तो 180 दिन का नीचे टाइम और आता है, और 90 दिन का ड्यूरेशन आ रहा होता है। मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म के वहाँ पे वो डेज शो रहते हैं कि हम आपको इतनी लोन देना चाह रहे हैं, इस तरह से आपने इस तरह पे करना है। मतलब सारी सिचुएशन आपके उस टाइम स्क्रीन पे या उनके डैशबोर्ड पे कुछ और किस्म की होती है। जब आप लोन ले चुके होते हैं तो फिर कुछ और किस्म की होती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा कि फर्दन मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर में आज आप उनको सारा चिट्टा खुट्टा खोल के रखूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले और आप इनसे अगर लोन लिया हुआ है तो वापस ना करें, अगर नहीं लिया हुआ तो आप ना लें इनसे लोन। ठीक है, तो जब आप उनका डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा होता है जी आप हमसे लोन ले लें। मिसाल के तौर पे अगर आप हमसे 10,000 लेना चाह रहे हैं तो आपको 250 रुपए की रकम के साथ आप 2.5% मतलब कि वो उस पर शो कर रहा होता है। उस टाइम हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, और अप्लाई करने के बाद अपना प्रोसेस पूरा करके वो हमसे अपना सबसे पहले तो वो आपसे परमिशन लेते हैं, आपके मोबाइल की एक्सेस मांगता है। ठीक है, कांटेक्ट की एक्सेस मांग लेता है, मैसेजेस की एक्सेस मांग लेता है, गैलरी की एक्सेस मांग लेता है। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनल होती हैं और हम खुद अपनी मर्जी से उनको एक्सेस दे रहे होते हैं, और बाद में फिर हम परेशान होते हैं। एक्सेस तो हमने पहले खुद दे दी कि उस टाइम हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर एक इदारा SECP की लाइसेंस के बगैर काम कर रहा है और हमें उसको परमिशन देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी मेन चीज़ ये है कि हम उस टाइम उनसे एक्सेस भी दे देते हैं, अपना लोन के लिए अप्लाई भी कर लेते हैं, और वो हम उस टाइम वो हम लोगों से सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर कर रहे होते हैं, अपने CNIC की पिक और अपनी पिक लाइव तस्वीर आपकी। ये 2 चीज़ें वो हमसे रिक्वायर करते हैं, मांगते हैं, वो भी हम उनको दे देते हैं। वो देने के बाद जब हमारा डाटा उनकी एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका होता है और सारा कुछ प्रोसेस मुकम्मल होता है, तो उसके बाद वो हमसे जैज़ कैश अकाउंट मांगता है, इजी पैसा अकाउंट मांगता है, बैंक अकाउंट मांगता है कि किस अकाउंट में आपने पेमेंट ट्रांसफर करवानी है अपनी, वो भी हम दे देते हैं। जब वो हम दे देते हैं तो आगे पेमेंट पता है कितना शो होती है? तो वो मेरे कुछ दोस्तों ने देखा होगा, उनको पता लग गया होगा कितना पेमेंट शो होती है। वो मेरे बताने से पहले ही वो खुद अंदाजा लगा के बैठे होंगे। जहां पे आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट अगर वहां पे आपने एक्सेप्ट की है, तो जब इंड वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, लास्ट स्टेज पे आप जाएंगे, तो वो आपको 2,000, 1,500, 1,000, 5,000, मैक्सिमम कोई 6,000 से ऊपर तो पेमेंट नहीं जाती उनकी। सारा कुछ देने के बाद वो आपको लोन भी दे देते हैं, आपके मोबाइल में पैसे आ जाते हैं, आपके उस टाइम काम भी हो जाता है। लेकिन बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो पहले तो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे या आप उनको लोन वापस नहीं कर रहे, तो वो आपके जो आपने गारंटर दिए होते हैं उनकी ऐप के अंदर 2 गारंटर मांगते हैं। वो स्पोज, ब्रदर, मॉम और सिस्टर, इसके चीज़ों के रिलेटेड जो है ना वो आपसे वो डाटा तलब कर दो। वो आप नंबर भी दे देते हैं।
जब आप लोग उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप उनकी कोई बात नहीं सुन रहे, तो वो आपके नंबर्स पे कॉल करते हैं, वो नंबर्स जो आपने उनको गारंटी के तौर पे दिए होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि गारंटी उनके कहने से, उनके ऐप में नंबर लगाने से तो अगला बंदा गारंटर हो जाता है, उनकी लिस्ट में गारंटर हो गया ना। हमें तो पता नहीं है कि एक बंदे ने अगर लोन लिया तो उसने मुझे अपना गारंटर बना लिया, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस टाइम कि अगर आपको कि वो फलां बंदा लोन ले रहा है, आप उसको जानते हैं या वो आपको क्या लगता है, वो आपके नाम पे आपकी गारंटी के तौर पे हमसे लोन उठा रहा है, उस टाइम ये आपसे नहीं पूछेंगे। और हकीकत में यही है कि वो नहीं पूछेंगे। बाद में जब आप लोगों को वो कॉल करेंगे कि आपके फलां रिश्तेदार ने हमारी कंपनी से लोन लिया है, अब वो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो प्लीज उनका लोन आप पे करें क्योंकि आप उनके गारंटर हैं। यार ये कैसी बात हुई कि वो उनको तुम लोगों ने पूछा ही नहीं, गारंटर बना दिया। फिर अगर वो लोग अगर उनको कोई रिस्पॉन्स करे, फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाएंगे। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हम इनको एक्सेस देते हैं वो उस पर जाके काम करेंगे। उस पर क्या करेंगे कि उन नंबर्स में उन्होंने सर्च करना है, डैड कहाँ लिखा हुआ है, मॉम लिखना है, माँ लिखना है, भाई लिखना है, ब्रदर लिखना है, सिस्टर लिखना है, बहन लिखना है, जिस हिसाब से रिश्ते होंगे तो कजन लिखना है। मतलब कि जितना भी आपके करीबी रिश्तेदार होंगे उनके हिसाब से उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सर्च करना है और उन पर कॉलें करना शुरू कर देनी है। जब वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलना तो इन पे गैरत कुत्तों ने पता है क्या करना होता है, फिर वो आपको कॉलें करेंगे, फिर वो गालियां बकवासें गंदी और इतनी बेहुदा बातें करते हैं कि मैं कहता हूं आपकी सोच होगी। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है कुछ भी ना करें, उनको लोन वापस ना करें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं वो आप लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। वो अभी कौन से एससीपी के लाइसेंस के मुताबिक हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। वो कोई भी ऐसा तरीका कार उनका अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर वो आपको कहते हैं हम आपका सूद माफ कर रहे हैं, आप हमें असल वाली पेमेंट भेज दें। यार असल पेमेंट देने के बाद भी वो बंदा फंसा रहता है, वो फिर भी खत्म नहीं होता वहां से। जिस बंदे ने असल पेमेंट उनको दे दी है फिर भी वो उसको बाद में तंग करता है कि जी आपकी पेमेंट तो हमें मिली ही नहीं है, किसको दी है आपने, हालांकि उनका नुमाइंदा आप लोगों से रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इतना पैगाम देना चाहता हूं कि इनको एक तो पेमेंट वापस ना करें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये आपको धमकी देते हैं ना कि हम आपका सीएनएस ब्लॉक करेंगे, कभी नहीं हो सकता। कि हम आपकी सीमें ब्लॉक कर देंगे, हम आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक करेंगे, हम आपके एटीएम ब्लॉक करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ना इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है, ना इनके पास कोई ऐसी एंथेटिक है ये काम करें इस बात पे। किसी चीज से नहीं डरना आप दोस्तों ने, जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने लोन लिया हुआ, मैं कहता हूं किसी बात से नहीं डरना आप लोगों ने। आपने अपने डंके की चोट पे उनसे बात करनी है और उनको कह देना कि नहीं लोन करना वापस, आपने जो करना है कर लो। मैं कहता हूं आप लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते वो, मैं आज आप लोगों को गारंटी से बता रहा हूं। और सबसे मेन इशू ये है कि आपने इस चीज पे काम करना है कि जितने भी प्ले स्टोर्स पे पाकिस्तानी ऐप्स हैं, चाइनीज ऐप्स हैं और उसके अलावा इंडियन ऐप्स काम कर रही हैं, तो आप रिव्यू में चले जाएं, उनके नीचे उनके साथ उनकी रिपोर्ट करें, कमेंट दें। और हमारी अपील होगी गूगल प्ले स्टोर से भी और एससीसी पे भी कि जो भी ये ऐप्स काम कर रही है पाकिस्तान में, इनको फौरी तौर पे गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया जाए और इन गरीब लोगों की उनसे जान छुड़ाई जाए जो सारी जिंदगी उनसे ब्लैकमेल होते रहेंगे। जब तक ये पाकिस्तान में ऐप काम करती रहेंगी, हर दूसरा बंदा इन लोगों से जलील होता रहेगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये आपको आगे पकड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ये आपको अपने ऑफिस का एड्रेस भी नहीं देंगे, कभी आपको अपने नाम की सिम से कॉल भी नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। तो तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्ले स्टोर पे जाके इनको रिव्यू यही दें और इनके जहां पे आपने 5 स्टार दिया 1 स्टार पे कर दें और प्ले स्टोर को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में और क्यों इनकी ऐप्स रिमूव करनी चाहिए। वो इस चीज को जांच पड़ताल करने के बाद ये ऐप सारी अगर पाकिस्तान से प्ले स्टोर से रिमूव हो जाती है, मैं कहता हूं आप तमाम दोस्तों की जान छूट जाएगी उस दिन से, इस लोन माफिया से। ये 2 नंबर लोग हैं, ब्लैकमेलर हैं। आपको उस टाइम
मैं आपको एक मेन चीज बताना भूल गया हूं, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो मेन चीज ये है कि उस टाइम तो वो आपको कह देते हैं जी 2,000 रुपये आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपने 250 रुपये की फीस के साथ ये हमें वापिस करने हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपके मोबाइल के अंदर लोन ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होने से पहले कंफर्म करते हैं ना जब आप, तो पीछे जाने के बैक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब वो आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये की जगह पे 1,230 रुपये 1,250 रुपये दे रहे हैं, तो आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं आपको, आप बैक पे नहीं जा सकते, फंस गए आप लोग। तो मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि प्ले स्टोर पे अपना रिव्यू दें और ये ऐप्स पाकिस्तान से निकल जाए तो जान छूट सकती है। निकलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।